Reaction TV audio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हीरा ग्रुप मसले में गलत एफआईआर पर किया सवाल। पुलिस ने इकोनॉमिक मसले को अपने हाथ में लेने की भूल क्यों की? हाईकोर्ट से पुलिस कमिश्नर, तेलंगाना हुकूमत और एफआईआर कुरिंदगान से 3 हफ्तों में जवाब देने की हिदायत। हजरात, तेलंगाना हाईकोर्ट ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के रेट पिटीशन पर एक्शन लेते हुए एफआईआर करने के तरीकेकार और गलत कार्रवाई के सिलसिले में पुलिस महकमों और हुकूमत समेत एफआईआर कुरिंदगान के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों के अंदर जवाब देने का हुक्म देते हुए कंपनी की सीईओ डॉक्टर नवेरा शेख की गिरफ्तारी और पुलिस तहवील के तरीकेकार पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इस सिलसिले में जो भी एफआईआर किए गए हैं वो गैर कानूनी है। पुलिस और हुकूमत की मंशा पर भी सवालिया निशान लगाते हुए जस्टिस शमीम अहमद ने तमाम लोगों से वाज़े और साफ शफाफ जल्द अज जल्द जवाब तलब किया है। हजरात, तेलंगाना हाईकोर्ट की यह नोटिस एक रेट पिटीशन के जवाब पर कार्रवाई करते हुए कहा है कि इकोनॉमिक्स मामलात को एसएफआईओ के हवाले करते हुए कई एफआईआर को एक जगह क्लब करके कंपनी पे लगाए गए इल्जामात की तहकीक और जांच पड़ताल की जा सकती थी, लेकिन तेलंगाना और हैदराबाद की पुलिस और दीगर मुकामात के इंतजामी एहलकारों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ को आनन फानन बगैर नोटिस के गिरफ्तार करते हुए उन्हें जेल से जेल घुमाने और जदोकोब करने की भरपूर कोशिश की। डॉक्टर नवेरा शेख और हीरा ग्रुप मामले के पीछे सियासी साजिश का भी शक जाहिर किया जा रहा है, जिसमें ताकत और हुकूमत और रसूख का गलत इस्तेमाल करते हुए कंपनी को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की गई है। हजरात, वाज़ेह है कि हाईकोर्ट की नोटिस आने के बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में मुलव्विस एमआईएम लीडर शहबाज अहमद खान रूपोश हो गया है और करीबी जराये से यह बात दरियाफ्त हुई है कि एमआईएम को नुकसान उठाने के खदशे से एमआईएम लीडर शहबाज अहमद खान को मुल्क से बाहर चले जाने की बात चोटी लीडरान के जरिए कही गई है। माजी के शवाहिद के तनाजुर में यह बात कही जा सकती है कि 2012 से कबल एमआईएम सदर मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ इसी तरह का एक एफआईआर दर्ज कराया था, जो 4 साल तक चलने के बाद 2016 में हाईकोर्ट से डॉक्टर नवेरा शेख और हीरा ग्रुप को क्लीन चिट फराहम हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर नवेरा शेख ने एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी पर हतक इज्जत और कंपनी को कसदन नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस किया था। हजरत, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साबिक वकील मिस्टर विनीत धांडा के मुताबिक ये तमाम मामलात एमआईएम के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी के ही इशारे पर किया जा रहा था, क्योंकि ओवैसी खुद पर हतक इज्जत केस से बचने और सबूत की आदम दस्तयाबी की वजह से तरीकेकार बदलते हुए कंपनी के इन्वेस्टर्स को पहले एफआईआर कराने पर उकसाया और हुकूमत तेलंगाना और बेजा सियासी ताकत का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर नवेरा शेख के अज़्म और हौसले को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि एक बात बहुत ही बावसूख अंदाज में कही जा सकती है कि कंपनी के मोतबर और भरोसेमंद होने के सबब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 99% से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स कंपनी के हक में डॉक्टर नवेरा शेख के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हाईकोर्ट तेलंगाना ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में जिन लोगों पर नोटिस जारी किया है वो कुल 16 महकमा जात और अफराद हैं, जिनमें स्टेट ऑफ तेलंगाना प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर माधापुर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्टेशन हाउस ऑफिसर सेंट्रल क्राइम स्टेशन, स्टेशन हाउस ऑफिसर बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन, स्टेशन हाउस ऑफिसर कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन, स्टेशन हाउस ऑफिसर हिमायू नगर पुलिस स्टेशन, स्टेशन हाउस ऑफिसर चंद्र नारायण गुट्टा पुलिस स्टेशन, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फर्जुन्निसा बेगम जोजा मोहम्मद ख्वाजा मालेपल्ली फील खाना हैदराबाद, मोहम्मद गौज वल्द महमूद अली कोकटपल्ली हैदराबाद, शहबाज अहमद खान वल्द डॉक्टर मसूद अहमद खान आफिया प्लाजा हैदराबाद, सैयद हुसैन शाह वल्द मरहूम सैयद अहमद अली शाह चंद्र नारायण गुट्टा, यूनियन ऑफ इंडिया सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नई दिल्ली वगैरह है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में हाईकोर्ट की इस मुदाखलत के बाद मुखालफिन के खीमे में खलबली देखी जा रही है, जिसके साफ और वाज़ेह सबूत हैं कि पेश रहने वाले एमआईएम लीडर शहबाज अहमद खान जहां हर दूसरे दिन वीडियो और दीगर सोशल मीडिया के जरिए जाली और धमकी आमेज अपडेट देते थे और हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स को जेल कराने, डॉक्टर नवेरा शेख को कभी भी जेल से बाहर ना निकलने देने, उनकी तमाम जायदाद को फरोख्त करके खुद खरीदने की धमकी हर रोज दी जा रही थी, वहां अब हफ्ते 10 दिनों से बिल्कुल खामोशी है। एमआईएम लीडर शहबाज अहमद खान की रूपोशी के पीछे माहिरीन के कौल के मुताबिक कई वजूहात
पेश की जा रही हैं, जिनमें एक ये है कि जिन लोगों को बहला फुसला का एफआईआर दर्ज कराया गया है उनसे डरकर शहबाज अहमद खान छुप गया। दूसरा, एमआईएम लीडर के छुपने के पीछे तमाम तरह की हाईकोर्ट की जांच से बचने और खुसूसन एमआईएम सदर मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की फटकार से रूपोश हो गए, जो कि पार्टी की छवियों को खराब करने और पार्टी को बदनाम करने की गर्ज से छुपने छुपाने का यह काम किया जा रहा है।